मौका दिया कि आप अपना प्रोग्राम पहले शुरू करें। साथ साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा फैकल्टी मेंबर्स का, जिन्होंने हमारे साथ सारा जो अरेंजमेंट करवाने में हमारी सहायता की है। तो आज की कार्रवाई को शुरू करते हैं। तो आप लोगों से सिर्फ शांति का नाम चाहिए होगा। सब वक्ताओं को बोलने का मौका भी हमने देना। अगर आप बीच में बातचीत करते रहोगे प्रोग्राम डिले होता रहेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन चुप रहना ये भी नहीं है। जब कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन पूछिएगा बाद में। लेकिन जब यहाँ से कोई वक्ता प्रॉम्प्ट करेगा तो उसमें पार्टिसिपेट भी करिएगा। तैयार हो? तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत से सेमिनार्स, बहुत सी वर्कशॉप्स होती रहती हैं आपके यहाँ पे, लेकिन मैं इतना क्लेम करना चाहूँगा कि आज का एक टोटली ये जो आज का एक दिवसीय प्रोग्राम है, ये एक डिफरेंट होगा, एक अलग लेवल का होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से जब हम पास आउट होंगे तो सबसे बड़ा आपके एक दिमाग में ध्येय रहेगा कि मुझे क्या करना, पैरों पे कैसे खड़े होना। बाकी जो सेमिनार्स वर्कशॉप्स होते हैं उनका मकसद होता है हार्ड स्किल्स को आपके पॉलिश करना। इसका जो आज का जो हमारा वर्कशॉप है, इसका मकसद है सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाना, प्रेरित करना, आपको उद्यमिता की तरफ लेके जाना, इंस्पायर करना और मोटिवेट करना और रास्ते दिखाना आपको कि इस रास्ते पे चलने से मुझे क्या मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर जो आज का एक हमारा मुख्य जो ये स्कीम है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इस स्कीम को हम लोग बोलते हैं क्रांतिकारी स्कीम, एक रेवोल्यूशनरी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ना ऐसी स्कीम हिंदुस्तान में हुई है, ना ही आगे हो सकती है। ये उन व्यक्तियों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन युवा वर्ग के, ये पीढ़ी जो आप हमारी बैठी हो, तो एक कार्य करना है, रोजगार ढूंढने की बजाय रोजगार पैदा करने वाला बनना है। रोजगार ढूंढने की बजाय रोजगार पैदा करने वाला ज्यादा महान होता है। ये बात सही है? ये यहाँ पे चरितार्थ करके हम आपको दिखाएंगे। तो मैं आज का जो हमारा लेक्चर है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन से शुरू करूंगा। आपने बोलना नहीं आपस में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, सही है? हाँ ना में जवाब देते रहिएगा। अब यहाँ से निकलने के बाद मैंने जो पहले बोला कि पैरों पे कैसे आए, क्या कमाए, कैसे करें, कैसे फैमिली को सपोर्ट करें, कैसे प्रांत को सपोर्ट करें, कैसे राज्य को सपोर्ट करें, कैसे देश को सपोर्ट करें, यही है ना? तो मुझे ये बताएं, ये स्कीम तक जब हम पहुंचेंगे उससे पहले एक फाउंडेशन डालनी पड़ेगी। एक मकान अच्छा तब बनता जब नीचे क्या हो, नींव मजबूत होती। तो नींव डालूंगा मैं पहले, स्कीम आगे मेरे कुलीग्स बताएंगे आपको, ठीक है? मेरा काम है नींव डालना। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि यहां से पास आउट होने के बाद उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए? हाथ उठा के बताएंगे। सभी को चाहिए। कईयों के तो दो हाथ भी उठे, दो चाहिए। हिंदी पढ़ते होते थे हम लोग ना, हिंदी में मुहावरे पढ़े हैं हम लोगों ने, आप लोगों ने भी पढ़े, हमने भी पढ़े हैं। हिंदी में एक मुहावरा आया करता था, एक अनार 100 बीमार, पता? तो मेरे हिसाब से वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाता है, सरकारी तंत्र के ऊपर भी होता है। ये हम सब जानते हैं कि जो सरकारी नौकरियां बहुत आयत में नहीं है और सेक्टर स्क्वीज हो रहा, कम होता जा रहा। हमने ऐसे दफ्तर देखे, ऐसे ऑफिस देखे जहाँ पे एक दफ्तर के अंदर 10 लोग होते थे, 70 लोग भी हमने देखे। आज 7 लोगों से काम चलाया जा रहा है। ये हर इंस्टीट्यूट की, हर ऑफिस की यही त्रासदी है। ये केवल हम सरकार को नहीं दोष दे सकते, हमारा पॉपुलेशन जो बेस है वो भी बहुत बड़ा है। हम सरकार से कितनी आशा रख सकते हैं? क्या सरकार सबको नौकरी दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो फिर आपने क्या सोच के हाथ उठाया सब लोगों ने कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए? गलती कर दी ना, मिस्टेक हो गई है। तो किसकी मिस्टेक है ये? क्वेश्चन मैंने पूछा था, हाथ आपके उठे, हाथ सभी ने उठा दिए, ये जानते हुए कटू सकते हैं, कड़वा सकते हैं कि जो है स्क्वीज हो रहा, पॉपुलेशन बेस बढ़ रहा, ऊपर से गवर्नमेंट सेक्टर स्क्वीज हो रहा। क्या सोच के हाथ उठाए थे? गलती कर दी? नहीं गलती की। बच्ची बोल रही हमने कोई गलती नहीं की गलती तो है। अब बात यह है कि गलती किसकी है, आपकी या मेरी? आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें जो है आपकी इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी तो बहुत बढ़िया जो आगे हम चल पाएंगे। ये वन साइडेड हम बोलते भी नहीं है।
वो लोग तो लेक्चर खाना पूर्ति तो करने आए नहीं, हम कि लेक्चर दिया और चलो जी खाना पूर्ति की, फोटोग्राफी की और चल दी। ऐसा नहीं है, हमने जो आगे बढ़ने वाला बच्चा उसकी बाजू भी पकड़ के रखते हैं, हम उसको आगे बढ़ाने में सहायता भी करती है सरकार। ये सारे ऑफिसर इसीलिए आए हैं आपके पास, लोकल बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट नारनौल में बैठे हैं सारे ऑफिसर। अभी हमारे बीच बैंक मैनेजर भी पहुंचने वाले, एलडीएम साहब को बोला गया तो किसी मैनेजर को वो डिप्यूट करते हैं, उनके पास भी मैन पावर नहीं है। किसकी गलती है, आपकी या मेरी? सीधा बताइए। बच्ची ने तो बोल दिया कि गलती किसी की नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता कि गलती तो है आपकी या मेरी? सबकी नहीं है। आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। अब आप बोलोगे सरदार जी ये क्या बोल रहे हो, आपकी गलती कैसे? हाथ तो हमने उठाए, क्वेश्चन आपने पूछा, आंसर हमने दिए, गलती मेरी। एक्चुअली गलती मेरी है। मेरी का भाव उस समाज का हिस्सा हूं मैं जिसने विरासत में आपको सरकारी नौकरी दी है। ये इस साइड जितने भी बैठे हुए हम लोग, एजुकेशन सिस्टम, सोशल सिस्टम, ये आप हमारी भावी पीढ़ी है। एक ही बात बताई गई है कि बेटा, ये मैं अभी आपको सिद्ध करके बताता हूं, समाज कैसे रोल प्ले करता है। हाथ आपके उठ गए ना, समाज से जुड़े हुए हैं तो सबके हाथ उठ गए। ये कटु सत्य जानते हो कि सरकारी नौकरियां मैं गिन सकता हूं, 1 2 3 4 या 5 बच्चों को मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। और वो सरकारी नौकरी हमारे टाइम वाली है भी नहीं जो आप जिसके पीछे भाग रहे हो आज, वो भी आगे मैं बताऊंगा आपको। गलती हमारी है, समाज की भी गलती है और एजुकेशन सिस्टम की भी गलती है। सबसे पहले समाज को देखते हैं, समाज किस तरह से जो है आपके दिमाग के अंदर एक कंक्रीट एक ब्लॉक या एक कंप्यूटर वाली चिप फिट कर देता है और उस चिप के ऊपर रीप्रोग्रामिंग करके सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग की जाती है। क्या की जाती है, चलिए देखते हैं किस तरह से होता, समाज क्या रोल प्ले करता है। अभी बच्चा पैदा होने वाला घर के अंदर, आपके पैदा होने से, हमारे पहले पैदा होने से, आपकी बात कर रहे हैं, पहले बात चल रही है, आपके भावी माता पिता एक बात कर रहे हैं, देखो जी बेटा हुआ तो, अब ये सब जानते हैं, ये को मैं एमबी की बुक से नहीं बोल रहा, ये आप भी जानते हो। हर घर के अंदर, मेरे घर में, आपके घर में, इनके घर में, उनके घर में, सबके घर में ये 24 घंटे डे बाय डे रिपीट होती रहती है। क्या बातचीत चलती है हर घर के अंदर कि बेटा हुआ तो क्या बनाएंगे उसको, बेटा हुआ तो सब जानते हैं। डॉक्टर बच्ची को बोलते हैं हम लोग, बेटा हुआ तो उसको बोलते हैं कि इसको इंजीनियर बनाएंगे, बिटिया हुई तो बच्चियां पार्टिसिपेट कर सकती है, डॉक्टर बनाएंगे। इसके अलावा कभी किसी घर में आपने सुना कि देखो जी भाग्यवान बेटा हो या बेटी हो तो टाटा बिरला वाली लाइन पे लेके चलेंगे उनको, ऐसे कभी किसी घर में सुना? नहीं सुना। तो ये समाज हमारे पैदा होने से पहले, आपके पैदा होने से पहले एक चीज फिट कर देता है, चिप फिट हो चुकी है, अब उसमें रीप्रोग्रामिंग किस तरह से चलती है। दोनों, एक दूसरा कपल भी इसी तरह से बात कर रहा है, लेकिन इस कपल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो पति देव हैं उन्होंने एक 6 हफ्ते का उद्यमिता विकास कार्यक्रम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड किया है। उनका चक्षु खुल चुका है कि ये तीसरा रास्ता तो सबसे जबरदस्त है। अब उनके घर में भी बहस बुसाई चल रही है बहुत ज्यादा। पहले तो नॉर्मल बात चल रही है, पतिदेव बोल रहे हैं कि बेटा हो या बेटी, मैं तो प्रेरित करूंगा उसको टाटा बिरला, इंदिरा नूई, ये जो बड़े बड़े हमारे दिग्गज हैं उसी लाइन पर चलाने की मैं कोशिश करूंगा। पत्नी ने तो वो प्रोग्राम नहीं अटेंड किया। पत्नी क्या बोल रही है, बेटा हुआ तो, बिटिया हुई तो, वो उसी लय पे चली हुई है। लेकिन पतिदेव कुछ और चाहते हैं। धीरे धीरे जो एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर के अंदर बात चल रही थी वो बिगड़ती आर्गुमेंट पे आ गई, बहस शुरू हो गई होगी। आधा घंटा अच्छी गर्मा गर्मी चली, कौन जीता अंत में? कौन जीता अंत में? बोलिए। पत्नी जीती। किसने बोला? ये भाई, मैं अगर बोलता तो मेरी बात बन जाती, आपकी तो भी शादी भी नहीं हुई। तजुर्बा तो मेरा है। पत्नी की जीत हुई। पत्नी ने कहा मुझे तो बेटा हुआ तो इंजीनियर, बिटिया हुई तो डॉक्टर, आपका हुक्का पानी बंद है, आप जहां मर्जी। यहां पे खत्म होगी बात। अब थोड़ा सा आगे चले। अब बच्चा समाज में आ गया, पैदा हो गया, तो हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बधाइयों का दौर शुरू होता है। बधाइयाँ लेके आते हैं रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी सब बधाइयाँ लेके आते हैं।
किस तरह की बधाइयाँ लेके आते हैं। मामा आया बधाई लेके, लल्ला खेल रहा खिलौने के साथ, 6 महीने का हो चुका है, वो खिलौने के साथ घुमा घुमा के खेल रहा है, वो उसको बुला रहे हैं, वो देख भी नहीं रहा बच्चा, वो उसी में मगन है। देखो जी, मेरी शुभकामनाएं इस बच्चे के साथ हैं, ये बच्चा पक्का बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, ये बांध लो मेरी बात है, ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं और मैं इसको आशीर्वाद भी यही दे रहा हूँ। यही देते हैं आशीर्वाद। बच्ची के हाव भाव देखिए, अगर बच्ची आ गई घर के अंदर, बच्ची के हाव भाव देखिए, इसके हाव भाव ये बता रहे हैं ये सेवा क्षेत्र में जाएगी ही जाएगी, ये हमारा आशीर्वाद है इस बच्ची के साथ। ये डॉक्टर बन के सेवा करेगी करेगी ग्रामीण क्षेत्रों में, और या नर्स बनेगी। इससे तीसरी बात हम कभी नहीं करते। कभी बोला किसी ने कि ये बच्ची तो देश का नाम रोशन करेगी, ये रानी लक्ष्मीबाई की तरह कार्य करेगी, नहीं बोलते ना। वही दो बातों पे हमारी जो है सुई अटकी रहती है, फिक्स हो चुकी है सुई। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 5-6 साल का, क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्रिकेट का बुखार है हिंदुस्तान के अंदर, किसी का शीशा तोड़ दिया, ये अभी समाज की बात चल रही है, किसी का शीशा तोड़ा, रूस से ताऊ निकलते मूंछों को ताव देते हुए, बच्चे का कान पकड़ा, मरोड़ा, पढ़ लिख लिया कर, इन शरारतों में इन खेलों में कुछ नहीं रखा, पढ़ लिख लेगा तो क्या मिलेगा, सरकारी नौकर लग लेगा, सरकारी नौकर लग लेगा बेटा। ये तो नहीं बोलते कि पढ़ लिख लिया कर, कहीं देश का नाम टाटा बिरला अंबानी की तरह रोशन कर देगा, बोलता कोई ताऊ ऐसा नहीं, कोई रिश्तेदार ने आके बोला ऐसा। मैंने इसीलिए बोला जो समाज हमें विरासत में ये देता। अब शुरू हो जाता रोल एजुकेशन सिस्टम का। अब देखा माता पिता ने ये लाने लग गया, रोज नए नए उलाहने लाता, स्कूल छोड़ा हो इसको, चलो लगा दो उसको स्कूल अभी लेके जा रहे थे, रास्ते में स्कूल के गेट पे एक जो है रीप्रोग्रामिंग और हो गई, दिमाग में और इंजेक्शन लग गया। क्या देख लिया उसने वहां पे, दीवार के एक साइड एक लाइन लिखी थी, गेट के दूसरी तरफ एक लाइन लिखी थी। क्या लिखा रहता है हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बाहर, क्या लिखा रहता है, शिक्षार्थ आइए। किसी स्कूल के बाहर, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बाहर ये लिखा देखा है, शिक्षार्थ आइए, टाटा बिरला अंबानी की तरह कामयाब होकर निकल जाइए, नहीं ना। लेकिन ये समय लाना पड़ेगा हमें, एजुकेशन सिस्टम। अब बच्चे पीछे बैठ के शरारतें कर रहे हैं, टीचर आगे पढ़ा रहे हैं, बेटा पढ़ लिख लिया कर, तू शरारतें करता रहता, पढ़ लिख लेगा तो अच्छा नौकर लग लेगा, ऐसे ही बोलते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते वो पढ़ लिख लिया कर बेटा, कुछ अच्छी इंडस्ट्री लगा लेगा, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कोई लघु कोई कुटीर उद्योग लगा लेगा, पढ़ लिख लिया कर, ऐसा तो नहीं बोला जाता। तो क्या है सिस्टम हमारा जो है ये एजुकेशन और सोशल सिस्टम इसी चीज के ऊपर फोकस कर रहा है। किस चीज के ऊपर, गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर। सिर्फ हमें ये दिखाई देता कि गवर्नमेंट सेक्टर ही है, बाकी तो सब बेकार है। लेकिन समय की नजाकत है। अब धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम ने तो लय पकड़नी शुरू की है। अब यहाँ पे उद्यमिता विकास सेल बनने शुरू हो चुके हैं धीरे धीरे, पॉलिटेक्निक्स में, ITI में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो सेल बनने शुरू हो चुके हैं, जहाँ पे उद्यमिता पढ़ाई जाती है, प्रमोशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है बच्चों को कि ये भी एक लाइन है और ये एक गोल्डन पाथ है, एक सुनहरी पथ है। इसके ऊपर कभी विचार नहीं किया। अब बात क्लियर हो गई कि किसकी गलती थी, क्लियर हो गया किसकी गलती थी। आज तक हमने रास्ता नहीं दिखाया, तो इसीलिए मैंने बोला कि ये डिफरेंट प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही रास्ता जो पता था, उसके अलावा हम आपको दूसरा रास्ता जो है गोल्डन पाथ वो दिखाने आए, लेकिन वो भी दिखाएंगे अभी आपको। तो उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, बड़े चाव के साथ आपने हाथ उठा दिया था कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। भाई सरकारी नौकरी ही क्यों, बाय गवर्नमेंट जॉब क्यों, प्रश्न मेरा आपसे है, क्यों गवर्नमेंट जॉब क्यों? एक एक करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जब हाथ उठाए तो ये तो पता होगा हम क्यों चाहते हैं सरकारी नौकरी, बोलिए। ऐसे नहीं सुनेगा, धीरे धीरे बात करके एक एक करके बोलिए मेरे पास। है जी, जॉब सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया पॉइंट है। और एक ही चीज के लिए नौकरी करेंगे हम लोग सिर्फ, सरकारी नौकरी हमें किसके लिए चाहिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। और बोलो यार, क्या घबरा रहे हो? हाँ जी, फ्यूचर सिक्योर हो जाता, ठीक है। और बोलिए, 2 चीजों के लिए सरकारी नौकरी चाहिए। और
हाँ जी, वर्क प्रेशर कम रहता है। सरकारी नौकरी के भी दो पहलू हो गए, इसके ऊपर भी मैं अभी चर्चा करूंगा आपके साथ। ये जो बातें आप बता रहे हो ना, ये हमारे टाइम की 30-35 साल पुरानी बात कर रहे हो, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। लेकिन चलो, और अच्छी सैलरी किसी ने नहीं बोलना, अच्छा पैसा, पीएफ, फलाना फंड, ढमकाना फंड, और कुछ चीजें, एलटीसी। एक सबसे बड़ी चीज किसी को नहीं याद, सबसे बड़ी चीज क्या? सरकार का एक ये भी तो ध्येय है कि बुढ़ापा संवारेंगे आपका। क्या? पेंशन ही बोली आपने। आ रहे वहीं पे आएंगे धीरे धीरे। पेंशन कब तक? ये मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूं, अभी आपका समय नहीं आया। पेंशन कब तक? जब तक ऊपर से बुलावा नहीं आ गया। जब ऊपर से बुलावा आ गया तो पेंशन कहां गई? बंद। अरे भाई, उसकी पत्नी भी तो होगी, पत्नी को लगेगी फुल? हाँ, सही बात है, हाफ लगेगी। अब वो पत्नी की उम्र 10 साल 20 साल भी हो सकती है, ज्यादा भी ले सकती है, हमारे हिसाब से तो ज्यादा की है, लेकिन मेरे हिसाब से वो 2 या 3 साल से ज्यादा पेंशन नहीं ले पाएगी। पूछिए क्यों, या बताइए क्यों? क्यों? कोई कारण है? सीधी सी बात है, जो ऊपर चलेगा वो कहते हैं भाग्यवान, मेरा भी दिल नहीं लग रहा, आ जा तू भी। अब वो भी बेचारी स्वर्ग से धार गई। अब पेंशन कहाँ है? पेंशन कहाँ है? वाह 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 वाह। अब यहाँ पे खत्म है फर्स्ट जनरेशन, एक पीढ़ी तक सीमित है, एक पीढ़ी तक सीमित है। बच्चों को लगा के सरकार ने आपकी पुस्तों का, हमारी पुस्तों का ठेका नहीं लिया हुआ, सरकार ने ठेका नहीं लिया हुआ, एक पुस्तक सीमित है। ये आपकी सरकारी नौकरी है ये, लेकिन इसके आज की डेट में 2 पहलू हैं। ये जो बातें हुई हमारे टाइम की हैं, अगर आपके टाइम की हम बात करें, हमारे टाइम के अंदर था, आपने बोला कि फैसिलिटीज हैं, समय कम देना पड़ेगा, वो हमारे टाइम की बातें। 9 से 5 का समय होता था, आज वो बढ़ के 12-13 घंटे हो गया है। पेंशन आज की डेट में बंद हो गई है। हमारे टाइम पे मेरे 60% नंबर थे, तो जॉब की गारंटी मिली थी मुझे कि आपको जॉब पक्का मिलेगी। आप मुझे बताओ, आप 90%, 99%, 95% वाली पीढ़ी हो, आपके पास है गारंटी? बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, गारंटी है गारंटी? ये सरकारी तंत्र के 2 पहलू हो चुके हैं। एक हमारे टाइम की थी, जो हमने बात की, वो वाली। आज हमारा सिस्टम ये था कि 9 से 5 8 घंटे की जॉब थी, उसके वो भी हम करते नहीं थे। जाना 10 बजे, आ जाना 3:30-4 बजे, और वहां पे भी कौन सा कद्दू में तीर मारते थे हम। मेरे जैसे बंदे 10 कप चाय पिए, ताश खेली, घर आ गए। लेडीज होती थी, वो सिलाई बुनाई का कार्य करती थी। लेकिन आज सिनारियो चेंज हो चुका है। तब भी अच्छा मोटा पैसा मिलता था और पेंशन मिलती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि फेविकोल का मजबूत जोड़ है, कभी टूटेगा नहीं, वो वाला स्थिति थी हमारी। सीट के साथ हम बंध जाते थे। आपके पास है गारंटी? आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम है। आज सरकारी तंत्र कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम के ऊपर कार्य कर रहा है। 3 साल 4 साल 5 साल कार्य करोगे, उसके बाद भगा दिए जाओगे। फैसिलिटीज मिलेगी, एलटीसी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, इसी सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। और जो क्वालिफिकेशन से हिसाब से तो मिल ही नहीं रही। मैंने बोला ना 60% नंबर, और आपके 90, 95, 99% से भी गारंटी नहीं। हमारी जॉब प्योरली क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से आपकी प्योरली 2 चीजों पर टिकी हुई है, सोर्सेज, रिसोर्सेज। दोनों चीजें हो तो बहुत बढ़िया बात है, दोनों में एक हो तो नौकरी पक्की। क्या भाव? सोर्सेज से भाव। पॉलिटिकल सिस्टम में कोई एमएलए, कोई एमपी की जान पहचान होगी तो नौकरी पक्की, नहीं तो फिर ये नहीं है तो रिसोर्सेज से भाव। क्या? डीप पॉकेट्स, पैसा, जेब में पैसा होगा तो नौकरी ले पाओगे, लेकिन वो भी गारंटी वाली नहीं है। 2004 के अंदर पीएनस की पोस्ट निकाली गई थी पंजाब के अंदर, बादल गवर्नमेंट के टाइम पे। लोगों ने वहां पे, उन्होंने सोचा पक्की जॉब है, 10-10 लाख रुपए देके हमारे सामने बंदे लग गए कि सरकारी नौकरी सिक्योर है। पीएन 4 साल बाद उनका घर का रास्ता दिखा दिया। अब वो पैसा
किसी तरफ पहले लगाया होता, किसी लघु उद्योग, किसी कुटीर उद्योग में लगाया होता, अगर मेहनत कर ली गई होती तो 10 साल में वो कहां से कहां पहुंच जाता, 10 साल में वो घर पहुंच गया। 10 साल कहां, 5 साल में 10 लाख रुपया गया। ये स्थिति है। यही सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो आप। आपकी गलती नहीं है, आपको रास्ता भी दिखाया। हर व्यक्ति को जो वो सोचता है कि मुझे पैरों पे आना है तो उसको 3 रास्ते मिल जाते हैं। 3 रास्ते हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। एक हमने डिस्कस कर लिया, क्या था ये? सरकारी तंत्र था। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? प्राइवेट। तीसरा बिजनेस, नहीं उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। बिजनेस एक टर्म ब्रॉड हो जाती है। स्वरोजगार से भाव एक हम गांव में बैठे छोटा सा कार्य भी कर सकते हैं। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सब आ जाता है उसके अंदर। स्वरोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये है। 3 रास्ते की जब हम बात करते हैं तो हम ये मैंने आपसे बातचीत कर ली सरकारी तंत्र पे, अभी इस पे बात करूंगा। मैं इसको दूसरे नंबर पे नहीं रख रहा, प्राइवेट को तीसरे नंबर पे रख रहा हूं, क्योंकि ये उंगली सबसे लंबी है ना। ये सरकारी तंत्र भी छोटा रह जाता, प्राइवेट भी छोटा रह जाता। ये जो मिडल वाला है ना, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये गोल्डन पाथ है, ये एक सुनहरी पथ है, बीच का रास्ता है। ये बीच का रास्ता जिसने पकड़ा उसकी कई पुश्तें बैठ के फिर एंजॉय करती हैं, काम भी करती हैं। ये रास्ता टच कर लेते हैं थोड़ा सा। कितने बच्चे चाहते हैं कि प्राइवेट नौकरी मिले हमें? प्राइवेट नौकरी कितने करना चाहेंगे? कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मैं कंपेयर नहीं करूंगा इसको, मैं ये प्योरली प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं। कितने बच्चे चाहते हैं? किसी का नहीं हाथ उठेगा, मुझे पता है सर। एमएनसी अब वो मैंने छोड़ दिया उसको, एमएनसी कॉर्पोरेट सेक्टर वो छोड़ दिया। कैंपस सिलेक्शन हो जाती है उसमें, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन वहां भी है, शोषण है, लेकिन पैसा वहां पे अच्छा मिल जाता है। मैं प्योरली प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या कोई नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्यों नहीं चाहते? क्योंकि सीधा सा सबको पता है एक ही चीज है, वहां पे शोषण किया जाएगा, दिन रात भगाया जाएगा आपको, है ना। मेहनत आपकी नाम कंपनी का या मालिक का। मेहनत आप दिन रात करके उसको, उदाहरण के तौर पे अगर 100 रुपए कमा के दे रहे हो, मेहनत आपकी है, वो बैठा हुआ बस 100 रुपए आपने कमा के दिया, तो उसकी जेब में कितने पड़े और आपकी जेब में कितने पड़े? उसकी जेब में कितना, आपकी जेब में कितना, ये बताएं। है जी 10 रुपए। और इधर से कोई क्या बोले? इधर से भी किसी ने कुछ बोला था, इन्होंने 10 रुपए बोला।